नमस्कार, मैं राकेश नागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले जो हम लोगों ने एजीमुथल मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या पढ़ा है, उससे पहले जो है प्रिंसिपल मतलब मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ा है। आज हम लोग तीसरी क्वांटम संख्या पढ़ने वाले हैं, जिसे मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसे अपन लोगों ने किससे डिनोट किया था? बोले स्मॉल एम से डिनोट किया था, स्मॉल एम से प्रदर्शित किया था। ये स्मॉल एम या ये चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ये अपने को क्या बताती है? कक्षक के ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास को बताती है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ। कक्षक का ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी एक्सिस में प्रेजेंट है, वो अपने को मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताती है, मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जो एम है, ये एम का मान क्या हो सकता है, एम की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एम के लिए अपने को याद रखना है कि -L से लेकर के 0 और 0 से लेकर के +L तक जो है m की वैल्यू हो सकती है। जैसे मैंने यहां पहला पॉइंट लिखा कि यदि L इक्वल टू यहां पे दिया गया है, बोले L बराबर दिया गया है, मैंने यहां लिखा L बराबर 0। अपने को पता है L बराबर 0 है। जब L बराबर 0 होता है तो कौन सा उपकोष होता है? बोले S होता है। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्वांटम संख्या के अंदर कि L बराबर 0 है तो कौन सा उपकोष होगा? बोले S होगा। और S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? बोले एक ही कक्षक होता है। तो यहां अपने को याद रखना है कि L बराबर अपन क्या लिखेंगे? 0। अब 0 आएगा तो M बराबर भी क्या आएगा? 0। M बराबर भी क्या आएगा? 0। यहां मान रखेंगे अपन तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहां फिर आगे बढ़ते हैं कि अपने को पता है कि S उपकोष में कितने कक्षक है? बोले एक है। तो इसके लिए m का मान कितना रखा जाएगा? 0। ये मान मैंने यहां रख दिया, समझाने के लिए यहां रख दिया। ये m का मान मैंने यहां रखा। यदि मैंने यहां l बराबर क्या लिखा? 1, तो यहां क्या आने वाला है? p उपकोष आने वाला है। तो l क्या लिखेंगे? m बराबर क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1, 3 मान आएंगे। और अपने को ये भी पता है कि p उपकोष के अंदर कितने कक्षक है? बोले 3 कक्षक है। कितने कक्षक है? 3 कक्षक है। तो ये 3 कक्षक बनाया अपन ने इस तरीके से। अब 3 मान है तो बीच वाले को तो अपने को क्या मान लेना है? हमेशा 0 मान लेना है। मैक्सिमम केस में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। बीच सेंटर में क्या लेना है? 0 लेना है। आगे +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बीच वाले को अपने को 0 मान के चलना है। फिर आगे चलते हैं। यदि L बराबर क्या रखा जाए? पूरे 2 रखा जाए, तो यहां क्या हो जाएगा? पूरे D हो जाएगा। तो यहां M के मान क्या क्या हो जाएंगे? अब -2 से स्टार्ट होगा। यदि L बराबर 2 है तो -2 से स्टार्ट करो, +2 तक लेके जाओ। जैसे यहां L बराबर 1 था तो -1 से स्टार्ट करो, +1 तक अपन गए थे। तो यहां क्या करना है? -2 से स्टार्ट करना है। अब -2 से स्टार्ट करेंगे तो ये -2 -1 आएगा, फिर 0 +1 +2 आएगा। तो अपने को पता है कि यहाँ D के अंदर कितने हैं, कितने कक्षक है? बोले 3 कक्षक, 5 कक्षक है, 5 कक्षक। तो ये बना दिया मैंने 5 कक्षक। बीच वाले को क्या लेना है? बोले 0 लेना है। आगे वाले को +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ +2 से स्टार्ट है, +2 लिखेंगे, +2 +1 -1 -2, ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। बोले L बराबर मैंने क्या लिखा? बोले 3 लिखा है। तो यहाँ क्या आने वाला है? F। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -3 से स्टार्ट करूंगा तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3। कितने कक्षक है इसके अंदर? बोले 7। तो ये 7 कक्षक बना दो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहां लिखा मैंने -3 +3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये +3। अब यहां ध्यान देना है कि जितने m के मान है, जितनी m की वैल्यू है, जितनी m की वैल्यू है उतने ही क्या है? कक्षक है। उतने ही क्या है? कक्षक है। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन हल्का सा मैं तुमको यही पूछ लेता हूँ
बाकी अगले क्वेश्चन फिर अपन बाद में देखेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया कि n इज इक्वल टू क्या है, बोले 3 है। n इज इक्वल टू क्या है, 3 है। और l इज इक्वल टू क्या है, बोले 2 है। l इज इक्वल टू क्या है, 2 है। और m इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो कितने कक्षक है इसके अंदर, ऑर्बिटल की संख्या बताओ। तो पहले तो n बराबर 3, तो ये लिखा मैंने 3, l बराबर 2, तो l बराबर 2 किसके लिए होता है, देखो पहले l बराबर 2 मतलब d, तो ये क्या बना 3d। तो 3d अपने को पता है कि 3d कहाँ दिख रहा है, ये 3d में कितने कक्षक है, 3d में कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। अब यहाँ m बराबर कितना दिया, -1, तो -1 तो यहाँ लिखा हुआ है 1 के अंदर। तो m का मान अपने को कितना दिया है, 1, -1 मतलब 1 ही मान दिया, 1 ही वैल्यू दी है। तो यहाँ कक्षक भी कितने हो जाएंगे, 1। यदि मान लो यहाँ पे अपने को -1 और -2 दिया होता तो कितने कक्षक हो जाते, 2, 1 ये और 1 ये, 2 कक्षक हो जाते। उसने 1 मान दिया मतलब 1 कक्षक की बात कर रहा है, 2 मान दिया मतलब 2 कक्षक की बात कर रहा है। आगे बात समझ। कुछ नहीं दिया होता तो अपन 5 कक्षक लेके चलते हैं। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि n का जो मान है वो हमेशा l से बड़ा ही आएगा, ये हमेशा करेक्ट है, ये सही है। लेकिन यदि n बराबर l कहीं भी दिया हो तो वो क्या होगा, गलत होगा। मतलब यदि n बराबर अपने को 3 दे दिया तो l बराबर भी 3 दे दिया, तो ये तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि 3 और f के साथ कभी बनते ही नहीं 3, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये भी अपने को ध्यान देना है। फिर आगे अपन चलते हैं, या फिर इसके आगे की बात जो है अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।